नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ग्राउंड रियलिटीज़। और ग्राउंड रियलिटीज़ में इस समय हम हैं सेक्टर 13 की ग्रीन बेल्ट में। जी हाँ दोस्तों, रात के समय ये वीडियो ग्रीन बेल्ट की इसलिए बनाई जा रही है कि सेक्टर 13 वासियों के लिए बड़ी ही खुशी का आज दिन है। लगभग 40 साल के बाद पार्षद वीर विक्रम जी के प्रयास से और श्रीमान केबी पंडित जी के प्रयास से ये हमारी ग्रीन बेल्ट 40 साल के बाद जगमग हुई है। तकरीबन 80% ये जो लाइट्स हैं लगाई गई थी प्रशासन के द्वारा, स्मार्ट सिटी के द्वारा, ये जगमग हो चुकी हैं। और इस समय ये देखिए कि आप रात के समय भी यहाँ पर परिवार के साथ घूम सकते हैं। इस मौके पर हमारे साथ आज पार्षद वीर विक्रम जी उपस्थित हैं। आइए उनसे जानते हैं कि उन्होंने कितना संघर्ष किया इस प्रोजेक्ट के लिए। वीर विक्रम जी, ये एक मतलब सपना था हम लोगों का कि ग्रीन बेल्ट ये जगमग हो, क्योंकि यहाँ पर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो नज़दीक घर हैं उनको बहुत सहना पड़ता था। चोरी चकारी और उचक्के लोग यहाँ पर घूमते रहते थे। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? तो राजेश जी, ये ग्रीन बेल्ट 13 सेक्टर के लोगों के लिए लाइफ लाइन थी, जिसमें लगभग 500 से 700 लोग, बुजुर्ग, माताएं, बहनें, हमारे भाई सुबह और शाम सैर करने आते थे। तो मैं सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे हैं, उनका आभार व्यक्त करता हूं कि जब मैंने उनके सामने प्रोजेक्ट रखा कि ग्रीन बेल्ट का ब्यूटिफिकेशन, उसमें लाइटिंग और ट्रैक नया बनाया जाए, ताकि जो लोग हैं रात के समय भी और जो सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग अंधेरे में आते हैं उनके लिए भी ये वाइबल हो जाए और वो सैर कर सके। तो मुख्यमंत्री जी ने स्मार्ट सिटी के तहत ये सारी लाइट्स, ये जो ट्रैक का नवीनीकरण और जॉगिंग ट्रैक तैयार करा के हमारे 13 सेक्टर, वैसे तो सभी सेक्टर्स की ग्रीन बेल्ट सारी तैयार करवाई है। तो 13 सेक्टर की लाइटें आज ऑन हुई हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है कि 40 साल से, जहाँ बिल्कुल जब से ये सेक्टर डेवलप हुआ है ये पूरा अंधेरा था, कभी यहाँ लाइट नहीं लगी, और आज ये इतनी अच्छी लाइटिंग हो चुकी है कि अब रात को भी दिन नज़र आ रहा है और हम रात को भी सैर कर सकते हैं, सुबह भी सैर कर सकते हैं। और मोर ओवर जो संदिग्ध व्यक्ति रात को या छुप जाते थे या जो चोरी चकारी का या मिस हैपनिंग का डर रहता था, इससे उसका भी बचाव होगा, क्योंकि लाइट होने के कारण उनको भी डर रहेगा। जो हमारे चौकीदार घूमते हैं उनको भी दिख जाएगा कि कोई अवांछित व्यक्ति आना घूम। इस प्रोजेक्ट के बारे में आपने और श्रीमान केबी पंडित जी ने, जो हरियाणा पत्रकार संघ के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने बहुत फॉलोअप किया। और कहीं ना कहीं हम ये मानते हैं कि ये प्रोजेक्ट तकरीबन 1-1.5 महीना किन्हीं कारणों से डिले हो गया। उसका क्या कारण रहा? उसमें देखो, सिविल वर्क है, इसमें जैसे ट्रैक तैयार हुआ, लाइटें तैयार हुई, और मैं सबसे पहले तो अपने केबी पंडित जी, जो हमारे पत्रकार संघ के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि उनका हमेशा मार्गदर्शन मिलता रहता है। और जैसे आप और आपकी टीम होगी, केबी पंडित जी हो गए, मतलब वार्ड में जिस तरह की समस्याएं हैं उसके बारे में आप बताते हो ताकि हम उसको ठीक कर सके। जो अच्छे काम है उसके बारे में बताते हो कि इसको और अच्छा कैसे बेहतर बनाया जाए। तो पंडित जी ने बड़ी मदद की। डीसी साहब से हमने कई बार मीटिंग्स की, स्मार्ट सिटी के सभी पदाधिकारियों से मीटिंग की, लाइटिंग के लिए जोर भी लगाया कि जल्दी जल्दी लाइटिंग तैयार हो। जो ट्रैक टूटा हुआ था उसको भी रेनोवेशन के लिए टेंडर गया हुआ है, ताकि ये रेनोवेशन हो जाए और लोगों को जो थोड़ी परेशानी है चलने में वो भी ठीक हो जाए। नया ट्रैक तैयार होगा। कुछ कमियां हैं, जैसे वो डी साहब ने आश्वासन दिया कि हम इसको दूर भी करेंगे। और जैसे आज लाइट जली और मेरी डीसी साहब से भी बात हुई, डी साहब की पिक्चर भी मुझे आई और मैंने डी साहब को भेजी, तो बड़ा अच्छा लगा। वो कहते मैं भी 1-2 दिन में विजिट में आऊँगा और देखूंगा, विजिट करूंगा सारा, और इसको कैसे और बेहतर बनाया जा सकता है। ये प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं डिले हो गया क्योंकि यहाँ पर तारों वगैरह की चोरी हो गई। ये बड़ी भारी समस्या है करनाल में। ऐसा है कि देखो, कहीं ना कहीं परेशानी रहती है। अब जैसे लाइटें नहीं लगी थी इसकी, जब तक LED नहीं लगी थी, तो कोई यहाँ चोर इसकी अंधेरे का फायदा उठाकर तारे और इसकी जो कवर थे, लिड, वो चोरी करके ले गए, जिस कारण डिले हो गया। अब जैसे लाइटिंग जल गई है तो अब चोर भी आते हुए थोड़ा डरेगा। बिल्कुल। अब ये चारों तरफ देखिए रोशनी है इस समय। जैसे वो अंधेरे में तो छुप के चोरी कर सकते थे, अब इतनी लाइटिंग में उनके लिए चोरी भी पॉसिबल नहीं है, तो थोड़ा बचाव भी होगा। और जो GT रोड से भाग के इधर आते थे सेक्टर की तरफ, या अवांछित व्यक्ति थे, उनका भी बचाव होगा। और जो हमारे चौकीदार है उनको भी हमने अलर्ट कर दिया है
कि जब यहाँ आप चौकीदारी करते हो तो साथ साथ इधर भी नज़र रखें। और डीसी साहब से हमने बात भी किया कि यहाँ पे 2 होमगार्ड के जो सिक्योरिटी मैन है वो भी डिप्यूट किए जाए, क्योंकि अब लाइटें लगी, LED लग गई, ट्रैक हमारा बन चुका है, जिम की मशीनें लगी हुई हैं, झूले भी लग चुके हैं, इतना बढ़िया इसकी रेनोवेशन हो चुकी है। तो इसकी देखभाल, मेंटेनेंस और चोरी चकारी ना हो। तो डी साहब ने आश्वासन दिया कि 2-3 होम गार्ड्स के जो एम्प्लॉइज़ हैं उनकी ड्यूटी लगा देंगे, ताकि वो रात को और दिन को इसकी देखिए, हम डी साहब का भी बहुत धन्यवाद करते हैं। उन्होंने भी पहले भी निशांत यादव जी यहाँ पर 2-3 विजिट करके गए। ये वाला डीसी साहब भी जब भी उनको यहाँ पर बुलाया तो वो यहाँ पर आए और उन्होंने बहुत सारी गाइडलाइंस दी। तो डी साहब का भी हम आभार व्यक्त करते हैं। प्रशासनिक अधिकारियों जो हमारे पिछले डी साहब थे, निशांत जी, अब अनीश यादव जी, एनर्जेटिक दोनों IAS ऑफिसर हैं, और उन्होंने बड़ा अच्छा सहयोग दिया। जो जैसे जैसे हमने उनसे डिमांड की वैसे वैसे वो एग्री भी किए और उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन भी किया कि हमने जो जॉगिंग ट्रैक मांगा था, जैसे हमने जिम मांगे थे उन्होंने अलाउ किया, लाइटिंग हमने मांगी थी उन्होंने अलाउ किया। तो अच्छा कोऑपरेशन मिल रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी का हम तहे दिल से बार करते हैं। भाजपा सरकार पिछले 8 साल में बढ़िया कार्य चल ही रहे हैं। ठीक है, थोड़ी बहुत कमियां चलती हैं, वो इम्प्लीमेंटेशन ठीक नहीं हो तो उसके कारण वैसे बहुत बढ़िया काम। देखिए, प्रशासन तो बहुत बढ़िया काम करता है और सुविधाएं भी उपलब्ध करवाता है जनमानस को। कहीं ना कहीं लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि उनकी क्या ड्यूटी बनती है? मैं हमेशा ये लोगों से हमेशा अपील करता हूँ कि सबसे पहले तो अपने आसपास के एरिया को, अपने वार्ड को, अपने कनाल को साफ सुथरा रखें। कई बार मैंने खुद देखा कि खाली जगह देख के कोई लिफाफा गिर रहा है, कोई कूड़े का घर से उठा के, अब घर घर से कूड़ा उठाने की गाड़ियाँ लग गई। हमारे वार्ड में जो नए कमिश्नर साहब आए हैं, DMC साहब हैं, उन्होंने पूरा एक एक घर से कूड़ा उठाने का एक गूगल मैप से रूट चार्ट तैयार कर दिया, जिसमें वहाँ बैठे बैठे पता चल जाएगा किस घर में आज रेडी गई, वो टिप्पर गया कि नहीं गया, पूरा उसको GPS से अटैच कर दिया और एक एक घर की मॉनिटरिंग हो जाएगी। तो मैं सभी वार्डवासियों से अपील करूँगा कि जो कूड़े का उठाना है टिप्परों में डाल लें, गीला और सूखा कूड़ा अलग करें। और जैसे इतना बढ़िया हमने तैयार कर दिया, जो कहीं जिम तैयार है तो इसकी अपनी देखभाल और मेंटेनेंस भी खुद करें। अब घरों के आसपास थड़े बना के कईयों ने ड्रेनेज बंद कर रखे हैं, फिर कंप्लेंट आती है कि पानी भरता है। जब ड्रेनेज खुद हम बंद कर देंगे तो पानी भरेगा। थोड़ी बहुत कहीं कमी अब जो जैसे IGL हो गया, जियो हो गया, इन्होंने भी कुछ खड्डे कर रखे हैं, उनके कारण भी थोड़ी परेशानी आ रही है। तो जो कुछ लोग भी हमारा सहयोग करें, क्योंकि लिमिटेशंस है सरकार के भी काम की। और इतने अच्छे हमारे वार्ड में 36 पार्क है, उन पार्कों को सेल्फ मेंटेन करें। निगम तो महीने में 1 या 2 बार साफ सफाई करवा सकता है। तो बिल्कुल, देखिए ये पार्षद साहब ने बहुत ही बढ़िया बात कही है कि लोग भी जहां तक जितना भी वो मेंटेन कर सके चीज़ों को, उनको स्वयं भी इंटरेस्ट लेना चाहिए और जो चीज़ उनके दायरे से बाहर है प्रशासन को या पार्षद साहब को सूचित करें, ताकि एक बहुत बढ़िया उनका सेक्टर, उनका मोहल्ला, उनका पार्क लग सके। तो हम धन्यवाद करते हैं प्रशासन का, स्मार्ट सिटी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने ये वर्षों से 40 वर्षों से पेंडिंग पड़ी हमारी मांग सुनी और आज ये देखिए ग्रीन बेल्ट जगमग है। 80% के करीब ये जगमग हो गई है। थोड़ा समय लगेगा, बाकी कनेक्शंस कल हो जाएंगे। तो मैं धन्यवाद करता हूँ, ग्राउंड रियलिटीज़ भी धन्यवाद करती है प्रशासन का, और इसी तरीके से आप ग्राउंड रियलिटीज़ को सपोर्ट करते रहें। बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ग्राउंड रियलिटीज़, और ग्राउंड रियलिटीज़ में इस समय हमारे साथ हैं हरियाणा पत्रकार संघ के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान KB पंडित जी। ग्रीन बेल्ट के अंदर जो लाइट का अरेंजमेंट हुआ प्रशासन की तरफ से, स्मार्ट सिटी की तरफ से, श्रीमान KB पंडित जी जो एक वयोवृद्ध और सीनियर पत्रकार हैं और जिनकी उम्र भी बहुत है, लेकिन वो अभी भी हमसे ज़्यादा काम करते हैं। उन्होंने निरंतर प्रशासन के साथ, डीसी साहब के साथ फॉलो अप किया और आज उसी का नतीजा है कि ग्रीन बेल्ट सेक्टर 13 जगमग हुआ है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? आपने निरंतर प्रयास किया। मैं इसका एक धन्यवाद देना चाहूँगा DC अनीश यादव जी को, क्योंकि उसके सामने ये समस्या रखी, उन्होंने स्मार्ट सिटी को कहा। स्मार्ट सिटी के जो अधिकारी हैं वो अधिकारी बहुत ही लापरवाह, टालते रहे। 1 महीना, 2 महीना, तीसरे महीने में ये शुरुआत हुई। तो मेहनत रंग लाई, इसके लिए मैं DC साहब का आभारी हूँ। अब उन्होंने इस मामले में जनहित में काम किया। अभी हमारी इच्छा है ग्रीन बेल्ट में और सुधार हो, उसके लिए भी हुड्डा पे दबाव है और ज़रूरत पड़ी तो चीफ एडमिनिस्ट्रेटर हुड्डा को भी जाकर मिलेंगे और मुख्यमंत्री को भी मिलेंगे। हम चाहते हैं ग्रीन बेल्ट बहुत सुंदर हो
शहर के बीच है, 13 सेक्टर की शान है। यहाँ लोग घूमने आएँ, इनको सुरक्षित महसूस करें। 4 दीवारी भी, ग्रिल भी लगवा रहे हैं ताकि यहाँ सुरक्षा के इंतजाम ठीक हों। तो प्रयासरत हैं, लेकिन ये है प्रशासन से सहयोग अगर मिलेगा तो हम भी चाहेंगे कि रिजल्ट हो। और इसमें वीर विक्रम कुमार जी जो हमारे मित्र भी हैं, 10 सेक्टर के पार्षद हैं, वो भी 24 घंटे मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर मेहनत करते हैं। उनका भी हम आभार व्यक्त करते हैं कि उनका सहयोग भी बहुत अच्छा था और वो जहाँ भी कहा वो साथ रहे। और हमारे साथी युवा वकील राजेश शर्मा जी के भी आभारी हैं, और जब भी ज़रूरत पड़ी उन्होंने भी पूरा सहयोग किया और ये आवाज़ भी उठाई हमारी और प्रशासन तक पहुंचाई, तो उनका भी आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन हमारा एक ही संकल्प है कि हमारा 13 सेक्टर बहुत सुंदर हो, कोई समस्या ना हो और ग्रीन बेल्ट यहाँ की सबसे सुंदर बेल्ट हो। जैसे अटल पार्क है ऐसे ही फूल पौधे लगे हों, सुंदरता लगे, लोग घूमने में अच्छा महसूस करें। और 4 दीवारी बनेगी तो सुरक्षा भी महसूस करें, महिलाएं बच्चे घूम सकते हों, और ये प्रयास रहेगा हमारा। और मैं चाहता हूँ कि भाई हमारे सब साथी करनाल 13 सेक्टर के निवासी भी सहयोग करें। वो कोई कमी देखें तो वो नोटिस में लाएं, वीर विक्रम के नोटिस में लाएं, हमारे नोटिस में लाएं। हम प्रयास करें उसमें और सुधार हो, तो सुधार होगा तो काम चलेगा। तो जन सहयोग के बिना ये सुधार संभव नहीं है। बिल्कुल। इसमें आप आम जनता को क्या मतलब संदेश देना चाहेंगे सर? क्योंकि प्रशासन तो चलो विकास कार्य करता है, आम जनता की कुछ ना कुछ ड्यूटी बनती है कि उन चीज़ों को संभाल के संजो कर रखें। नहीं, आम जनता की ड्यूटी ये बनती है कि उनको लगता है प्रशासन में कोई कमी है, सहयोग नहीं है, तो उनको पूरा सहयोग करना चाहिए। प्रशासन के नोटिस में लाना चाहिए, जनप्रतिनिधि उनके नोटिस में लाना चाहिए और एक्टिव रहना चाहिए। सजग नागरिक ही सुधार कर सकते हैं 13 सेक्टर में। तो मेरी 13 सेक्टर के वासियों से ये अनुरोध है कि आप सजग रहिए, कोई कमी देखते हैं तो नोटिस में लाइए और अच्छे से अच्छा प्रशासन मिले, सड़क बहुत बढ़िया हो, साफ़ सुथरा हो, स्वास्थ्य की सुविधाएं हों, बिजली पानी का ठीक प्रबंध हो। मेरे ख्याल में जब जनता जागरूक होगी और सक्रिय होगी और जनप्रतिनिधि भी अगर सक्रिय होंगे तो हमारे सेक्टर में, करनाल में, हम कंपटीशन नहीं लाना चाहते, लेकिन सबसे बढ़िया सेक्टर हमारा कहलावे, ये प्रयास हमारा रहेगा। और सबका शुक्रिया करते हैं, सब सहयोग करें, यही अपील है मेरी। हाँ, बहुत धन्यवाद सर। आप उम्र के इस पड़ाव में भी इतनी भागदौड़ करते हैं, हम आपका भी बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। पूरे हरियाणा में, पूरे भारतवर्ष में आप एक मतलब जानी मानी पहचान है, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सर। ठीक है, धन्यवाद।